अच्छा, तो हम बात करते हैं मैसेज बॉक्स की, कि मैसेज बॉक्स जब आप लगाते हैं तो आपने क्या ऊपर डिस्प्ले करना है, वो टेक्स्ट आपने लगा दिया, आगे कौन से बटन्स आप यहाँ पर दिखाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं दिखाना चाहता हूँ वीबी यस नो का बटन, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही साथ मैं यहाँ पर कंबाइन कर सकता हूँ प्लस लगाकर कोई दूसरी चीज़। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आ रहा है वीबी इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो अगर मैं वीबी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखता हूँ और अब इस मैक्रो को चलाता हूँ, तो आप देखें कि सिर्फ सिंपल टेक्स्ट नहीं आ रहा बल्कि इंफॉर्मेशन वाला आइकन भी यहाँ पर आ गया, ठीक है। और या मैं यहाँ पर करता हूँ वीबी क्रिटिकल की एक ऑप्शन वहाँ पे आ रही थी, ठीक है। मैं इसको करता हूँ तो यहाँ क्रिटिकल एरर वाला आइकन आ रहा है। गर्चे ऑपरेशन कंप्लीट के साथ नहीं होना चाहिए, अगर कोई एरर आए तो फिर ये वाला आइकन हम लगा सकते हैं। अच्छा, फिर इसी तरह वीबी एक्सक्लेमेशन है और इससे एक्सक्लेमेशन मार्क नज़र आता है। इसी तरह एक है वीबी क्वेश्चन, तो उससे क्वेश्चन मार्क आएगा। तो ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं इसके मैसेज बॉक्स के। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं यहाँ पर मॉडिफाई करना चाहूँगा वो इसका टाइटल है, ठीक है। तो मैं मिसाल के तौर पे टाइटल में अभी लिखा हुआ है एक्सेल, तो मैं उसकी जगह पे लिखना चाहता हूँ। अब यहाँ पर मैंने कॉमा लगाया तो वो तीसरी ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट मुझसे कहता है कि आप बताएं क्या देना है। तो यहाँ पर मैं मिसाल के तौर पे लिखता हूँ मैक्रो 1 का ही टाइटल दे देता हूँ, ठीक है, कि ये मैक्रो 1 के अंदर काम हो रहा है एक्चुअली। तो अब मैं इसे प्रेस करता हूं तो यहाँ पर मैक्रो 1 आ गया, मैंने उसका टेक्स्ट भी कस्टमाइज कर लिया और मैंने उसका आइकन भी कस्टमाइज कर लिया और मैंने उसके बटन्स भी कस्टमाइज कर लिए। अच्छा, अभी तक मेरे इस मैसेज बॉक्स में मैं येस पे क्लिक करूं, नो पे क्लिक करूं, दोनों सूरतों में वो ख़त्म हो जाता है, आगे कुछ भी नहीं आता, ठीक है। तो अब मैं ये चाहता हूं कि सेल मैं येस पे क्लिक करूं या नो पे क्लिक करूं, तो जो भी चीज़ है वो यहाँ पर इस सेल के अंदर A6 के अंदर डिस्प्ले हो, ठीक है। अच्छा, अब ये जो कमांड मैंने इस्तेमाल किया मैसेज बॉक्स वाला, ये मैं दो तरह से कर सकता हूँ। एक तो मैंने इस तरह किया कि मैसेज बॉक्स आगे मैंने स्पेस दे दी और फिर आगे आर्ग्यूमेंट्स देना शुरू कर दिया। उसके मुकाबले में अगर मैं यहाँ पर स्पेस ना दूं बल्कि जिस तरह मैं फार्मूला लिखता हूँ नॉर्मली, तो मैसेज बॉक्स फार्मूला और उसके अंदर उसके आर्ग्यूमेंट्स के क्या प्रॉम्प्ट मैंने दिखानी है, कौन कौन से बटन्स और आइकन्स दिखाने हैं, टाइटल क्या रखना है, वो मैं इस तरह कर लेता हूं, ब्रैकेट क्लोज। तो अब वो मुझे कहता है कि इसके साथ एक्सपेक्टेड है इक्वल का साइन, ठीक है। मैंने जैसे ही वहां से कर्सर हटाया तो उसने मुझे कहा कि आपने ब्रैकेट्स इस्तेमाल किए हैं, ब्रैकेट के साथ आप फिर इक्वल भी लगाएंगे कहीं पे, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं इससे पहले यहां पर स्पेसिफाई करता हूं रेंज A6 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि मैसेज बॉक्स का जो रिजल्ट होगा, इसकी जो आउटपुट होगी वो जाएगी रेंज A6 की वैल्यू की जगह पर, ठीक है। यानी कि मैं उसकी वैल्यू सेट कर रहा हूं जो भी मैसेज बॉक्स की आउटपुट होगी। अब मैसेज बॉक्स की आउटपुट क्या होती है, मैसेज बॉक्स की आउटपुट है कि मैं कौन सा बटन प्रेस कर रहा हूं, मैं येस प्रेस कर रहा हूं या नो प्रेस कर रहा हूं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैं यहां पर येस प्रेस करता हूं तो वहां पर लिखा हुआ है नंबर 6। अब मैं इसकी जगह नो प्रेस करके देखता हूं तो अब नंबर लिखा हुआ है 7। अगर मैं दोबारा येस प्रेस करूंगा तो 6 लिखा हुआ आएगा, नो प्रेस करूंगा तो 7। तो इसका मतलब है कि येस जो है वो 6 के बराबर है यहाँ पर और नो 7 के बराबर है। मुझे कैसे पता लगा कि वाकई है या नहीं है, मैं इसको सिलेक्ट करके F2 करता हूँ, F2 करके उसमें नहीं आया, यहाँ से मैं कर लेता हूँ VB yes no, ठीक है। तो ये VB yes no पे मैंने क्लिक किया तो अच्छा, इसके बजाय मैं yes no के बजाय मैं खाली VB yes ढूंढ लेता हूँ। तो VB yes की ये आ गए उसके मैसेज बॉक्स रिजल्ट, कि मैसेज बॉक्स का रिजल्ट क्या कुछ आता है। तो VB yes जो है उसकी वैल्यू 6 के बराबर है, VB no की वैल्यू 7 के बराबर है, VB OK की वैल्यू 1 है, कैंसिल की वैल्यू 2 है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यानी कि मैसेज बॉक्स जो आउटपुट देता है वो कुछ, इनको हम कहते हैं ये कॉन्स्टेंट्स हैं, ये कुछ फिक्स्ड वैल्यूज हैं जो मैसेज बॉक्स में यूज़र कौन सा बटन क्लिक कर रहा है उसकी बुनियाद पर आउटपुट आती है,
ठीक है। और इसकी बुनियाद पर मैं डिसाइड कर सकता हूं कि यूज़र ने येस प्रेस किया था या नो प्रेस किया था, गरचे उस चीज़ के ऊपर हम ज़रा बाद में जाते हैं। ठीक है, फिलहाल जो मैसेज बॉक्स का आउटपुट आई वो हमने वहाँ पर रेंज के अंदर वक्ती तौर पर सेव कर लिया। अच्छा, इसके मुकाबले में दूसरा काम जो मैं कर सकता हूँ वो मैं कर सकता हूँ यूज़र से। ये तो हो गया कि मैंने यूज़र को कुछ इन्फॉर्मेशन दिखानी है प्रोसीजर के अंदर। ठीक है, तो प्रोसीजर के अंदर मैं मैसेज बॉक्स इस्तेमाल कर सकता हूँ। फंक्शन के अंदर अमूमन मैसेज बॉक्स इस्तेमाल नहीं करते। क्यों इस्तेमाल नहीं करते, ट्राई कर दे, यहाँ पे लिख के देख लेते हैं। ठीक है, अब एक फंक्शन है उसके अंदर मैंने माई मैसेज का मैसेज बॉक्स लगा दिया। अब मैंने जनाब यहाँ से मॉडिफाई की वैल्यू, उसने मुझे कहा माई मैसेज। अब अगर मैं ये अप्लाई करता हूँ काफ़ी सारे सेल्स के ऊपर, तो जितने सेल्स के ऊपर अप्लाई हुआ है सारों में वो मैसेज बॉक्स आएगा। ठीक है, जितनी दफ़ा ये फंक्शन, यानी कि जब मैं किसी सेल के ऊपर इसको अप्लाई करता हूँ फार्मूले को, तो ये फंक्शन रन होता है। तो इस फंक्शन में अगर मैं मैसेज बॉक्स लगा दूं और 10,000 सेल्स के ऊपर मैं वो फंक्शन अप्लाई कर दूं, तो क्या होगा, मुझे 10,000 दफ़ा यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा और उसको रोकने का मेरे पास कोई तरीका नहीं होगा फिर उस वक्त। ठीक है, तो इस वजह से फंक्शन के अंदर आउटपुट कभी भी मैसेज बॉक्स के जरिए से नहीं देनी चाहिए। इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया। ठीक है, उसके मुकाबले में सब प्रोसीजर जो है वो कब चलना है, वो सिर्फ तब चलना है जब आपने कोई बटन प्रेस किया या कोई एक्शन हुआ, जो कल हमने एक्शंस देखे थे। ठीक है, शीट एडिट हुई वगैरह वगैरह, सेव हुई, क्लोज हुई, ओपन हुई, तो उस सूरत में चलना है। तो वहां पर आप मैसेज बॉक्स वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर अब खाली मैसेज बॉक्स दिखाना या यूजर से पूछना कि आप डू यू वांट टू प्रोसीड, यस और नो, डू यू वांट टू डिलीट दिस इंफॉर्मेशन, यस और नो, तो वो तो चलें काफ़ी, इतने काम के लिए तो वो मैसेज बॉक्स चल जाता है। लेकिन अगर हमने यूज़र से पूछना हो फॉर एग्जांपल प्लीज़ राइट योर नेम, तो फिर क्या करें, वो यस नो से तो नहीं जवाब दे सकता, तो वहाँ पर हमें चाहिए कि यूज़र कोई इनपुट दे। ठीक है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं कमांड इनपुट बॉक्स की। ठीक है, तो इनपुट बॉक्स में भी तकरीबन वैसी सी चीज़ें हैं। सबसे पहले वो पूछता है प्रॉम्प्ट, तो प्रॉम्प्ट में मैं कहता हूँ प्लीज़ राइट योर नेम। फिर वो पूछता है उसका टाइटल क्या होगा, तो मैं टाइटल दे देता हूँ मसलन मैक्रो 1 ही यहाँ पर। ठीक है, फिर तीसरी ऑप्शन है डिफ़ॉल्ट वैल्यू, कि अगर पहले से कोई नाम की जगह पे कुछ लिखा हुआ आप चाहते हैं कि आ जाए तो वो। अच्छा, पहले इसको चला के देख लेते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि डिफ़ॉल्ट से क्या मुराद है। तो मैसेज बॉक्स और ये सारी कहानी हम ख़त्म कर लेते हैं। अब जब इस कोड को मैं रन करता हूँ तो वो कहता है प्लीज़ राइट योर नेम, और जो टाइटल मैंने दिया था वो यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ आ रहा है। और मैं प्रेस करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, नीचे इनपुट बॉक्स आ रहा है एक, और उसमें मैं कोई भी वैल्यू एंटर कर सकता हूँ। मैं नंबर भी एंटर कर सकता हूँ, मैं नाम वगैरह भी एंटर कर सकता हूँ। ठीक है, टेक्स्ट भी एंटर कर सकता हूँ, और ओके कर सकता हूँ या कैंसिल कर सकता हूँ। ठीक है, अलबत्ता अगर मैं यहाँ पे ओके प्रेस करूँ या कैंसिल प्रेस करूँ डजेंट मेक अ डिफरेंस, बिकॉज मैंने अभी तक कोई इसके साथ आगे एसोसिएट नहीं किया कि जो यूज़र इनपुट करेगा उससे आगे करना क्या है। ठीक है, अच्छा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू से मुराद है आगे लास्ट ऑप्शन, तीसरी ऑप्शन जो यहाँ पर आ रही है वो है कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या आप रखना चाहते हैं। ठीक है, यानी कि इनपुट बॉक्स में पहले से कुछ लिखा हुआ आ जाए। तो मैं कर देता हूँ एनोनिमस फॉर एग्जांपल। ठीक है, कि मैं नाम अपना नहीं बताना चाहता, तो यहाँ पर एनोनिमस लिखा हुआ आ रहा है, गरचे मैं अपना नाम बताना चाहूँ तो वहाँ पर अपना नाम भी लिख सकता हूँ और उसके बाद ओके कर सकता हूँ। अच्छा, अब ये वैल्यू मैंने इस्तेमाल करनी है और ये वैल्यू मैंने किसी जगह पर सेव करनी है। मिसाल के तौर पे मैं यहीं पे ही A6 के अंदर सेव करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसकी स्पेस इनपुट बॉक्स के बाद ख़त्म कर दूंगा, ब्रैकेट लगा दूंगा। ब्रैकेट लगाई तो उसने मुझे कहा कि जी यहाँ पर इक्वल का साइन इस स्टेटमेंट में इस्तेमाल होना चाहिए। तो वो कहाँ पे होगा, वो मैं रेंज A6 की वैल्यू सेट कर रहा हूँ, जो भी इनपुट बॉक्स में लिखा जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको प्ले करता हूँ, वो मुझे नाम पूछता है, मैंने नाम लिखा बिलाल और ओके कर दिया। ठीक है, तो अब वहाँ पर सेल के अंदर बिलाल लिखा हुआ आ गया। अच्छा, इससे आगे अब मैं इसको इस्तेमाल करना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं मैसेज बॉक्स दिखाना चाहता हूँ, हेलो मिस्टर, एंड अब यहाँ पर
हेलो, या इसको मैं कर देता हूँ हेलो सर खाली फिलहाल। ठीक है, तो यहाँ पर उसने नाम पूछा, मैंने लिखा बिलाल और उसने कहा हेलो सर। अच्छा, हेलो सर मैं यहाँ पे नहीं करना चाहता, मैं यहाँ पर वो वैल्यू दिखाना चाहता हूँ जो यहाँ पर इनपुट बॉक्स से आई है। ठीक है, वो वैल्यू मैंने क्या की, वो वैल्यू मैंने वक्ती तौर पर एक सेल के अंदर स्टोर कर लिया है, और वहां से मैं अब जब ये वाला कमांड रन हो रहा है तो इस कमांड के अंदर मैं वो वैल्यू इस्तेमाल कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर इस्तेमाल कैसे करनी है, अब बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ये टेक्स्ट है और आगे एक और टेक्स्ट मैं लगाना चाहता हूँ वो वाला जो यहाँ पर है। तो दो टेक्स्ट को जब हमने जोड़ना होता है तो फार्मूले के अंदर भी उस दिन हमने देखा था कि मैं एम्परसैंड इस्तेमाल करता हूँ, स्टाइलाइज्ड एज, जो शिफ्ट 7 से आपके कीबोर्ड से आता है। ठीक है, तो वो एम्परसैंड मैंने लगाया और फिर आगे मैं इस्तेमाल करूंगा A6 की वैल्यू। अच्छा, पहले मैं ऊपर वाली स्टेटमेंट में मैं A6 की वैल्यू सेट कर रहा हूं, जो वैल्यू इनपुट बॉक्स की आएगी वो। यहां पर मैं इक्वल का साइन आगे इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि मैं इस वैल्यू को रीड कर रहा हूं, सेट नहीं कर रहा। ठीक है, और ये वैल्यू रीड होके इस जुमले का हिस्सा बन जाएगी। क्यों? क्योंकि दरमियान में मैंने इस जुमले को और इस वर्ड को आपस में जोड़ दिया है एम्परसैंड के थ्रू। अब इसको चलाकर देखते हैं। ठीक है, तो उसने नाम पूछा, मैंने कहा अकरम और एंटर कर दिया, तो उसने कहा हेलो सर अकरम। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है कि वो इस टेक्स्ट को और इस टेक्स्ट को कंबाइन कर रहा है। ठीक हो गया जी। तो आप इस तरह से यूजर से इनपुट ले सकते हैं, उस इनपुट को वक्ती तौर पर आप स्टोर कर सकते हैं एक जनाब किसी सेल के अंदर फॉर एग्जांपल, और फिर उस वैल्यू को आप ज़रूरत पड़ने पर और किसी जगह पर इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, अलबत्ता नोट करें कि यहाँ पर अभी तक अगर यूज़र यहाँ कैंसिल कर दे तो फिर क्या करना है, उसके लिए हमने ऑप्शन को स्पेसिफाई नहीं किया है। ठीक है, तो फिर भी तो कुछ ना कुछ होना चाहिए ना। अगर यूज़र यहाँ पे कैंसिल कर देता है तो फिर हेलो सर वाला वो मैसेज तो नहीं आना चाहिए, वो तो कैंसिल करके चला गया। ठीक है, तो इसको फिर यहाँ पे आ जाएगी आगे बात कंडीशन की, कि आपने कंडीशनल बेसिस पे आपने डिपेंडिंग के वैल्यू क्या स्पेसिफाई की गई पिछली स्टेटमेंट में, या किसी सेल के अंदर क्या वैल्यू है, उसकी बुनियाद पे फैसला करना है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वो हम एक लेक्चर के अंदर आगे उसको देखेंगे।